आज हम आपको पादोत्तानासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पादोत्तानासन पीठ के बल लेटकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह उठाएं और उंगलियों से पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आएं और शवासन पर विश्राम करें। यही क्रिया केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। प्रारंभ में पैरों की उंगली अगर स्पर्श करते न बने तो बस पैरों को ऊपर ले जाकर उस स्थिति पर रुकें। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ पर रखेंगे। पादोत्तानासन कर लेने के बाद विश्राम की जो स्थिति होगी वह शवासन होगी। शवासन में आपको आपके कुल किए गए आसन का 20% समय आपको विश्राम के लिए देना है, और पादोत्तानासन के लिए शवासन सबसे अच्छी स्थिति होती है। पादोत्तानासन पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट आसन है। इसके अभ्यास से अभ्यासी को पाचन विकार नहीं होता है। पुरानी से पुरानी कब्ज के लिए भी यह एक अच्छा आसन है। खिसकी नाभि के उपचार में भी यह लाभदायक आसन है। आंतें विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे इससे संबंधित रोग में भी लाभप्रद आसन है। पैरों को ऊपर करने से रक्त प्रवाह उल्टा होता है, जिससे कमर, रीढ़, हृदय, फेफड़े, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंग आदि सभी आंतरिक अंग सशक्त होते हैं। मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ने से याददाश्त तेज होती है। एड़ी, टांग के दर्द कम होते हैं। जांघ, पेट, कमर की चर्बी कम होती है। पैर, कमर, पीठ, हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए भी यह एक बहुत अच्छा आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित व रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। शरीर सुडौल बनता है। पैरों के सूजन को भी कम करता है। भूख खुलकर लगती है तथा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अभ्यासी ऊर्जावान बनता है। शरीर की स्थिरता में वृद्धि होती है। पैरों की जकड़न भी दूर होती है तथा पीठ अत्यंत मजबूत बनते हैं। बहुत चलने के कारण या बहुत देर कहीं बैठे रहने के कारण आई पैरों में शिथिलता को यह आसन दूर करता है। पद अर्थात पैर। उत्तान का अभिप्राय तानने से है और आसन का अर्थ मुद्रा या स्थिति है। चूंकि इस आसन में पैरों को तान कर शरीर को उस तनी हुई अवस्था में स्थित किया जाता है, इसलिए इसे पादोत्तानासन कहते हैं। पादोत्तानासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर व विशुद्ध चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ अभ्यासी को मिलते हैं।
गंभीर कमर दर्द के मरीज, पीठ में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन से परहेज करें। पादोत्तानासन के अभ्यास से शरीर निरोग व अभ्यासी युवा बनता है। करते समय ध्यान दें कि जितना सहज रूप से हो सके उतना ही करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस आसन का अभ्यास करें। तो यह था पादोत्तानासन योग करने की विधि व उसके लाभ।